नमस्ते। आज हम कानून की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो शायद थोड़ा हैरान करने वाला लगे। ये है एक मजिस्ट्रेट की किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई जज खुद किसी को गिरफ्तार कर सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन असल में इसका जवाब है हाँ, कुछ खास हालतों में वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये असाधारण शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है एक खास कानून से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 41 से। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये शक्ति कब और कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, कानून में इसके लिए दो मुख्य सिचुएशंस बताई गई हैं। पहली सिचुएशन वो बहुत सीधी साधी है। ये तब होता है जब कोई अपराध मैजिस्ट्रेट की आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। कानून में भी साफ साफ यही लिखा है, जब कोई अपराध किसी मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाता है। बस यही वो लाइन है जो इस पूरी पावर की नींव है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट अपनी अदालत में है और कोई व्यक्ति वहीं पर सबके सामने कोई जुर्म करता है, तो मजिस्ट्रेट उसे फौरन गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर किसी और को ऐसा करने का ऑर्डर दे सकते हैं। बस एक शर्त है कि वो जगह उनके अधिकार क्षेत्र में, मतलब उनकी जुरिस्डिक्शन में आनी चाहिए। और एक और दिलचस्प बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध कितना छोटा है या कितना बड़ा। अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है तो एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर। ये थोड़ी अलग है और ये जुड़ी है वारंट जारी करने के अधिकार से। कानून का दूसरा हिस्सा कहता है कि मजिस्ट्रेट उस इंसान को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल सकता है। अब अगर वही शख्स किसी दूसरे मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए तो मजिस्ट्रेट उसे वहीं पर गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। मतलब जुर्म कहीं और हुआ पर गिरफ्तारी सीधे मौके पर हो गई। तो फिर इन दोनों में मेन फर्क क्या है? पहली सिचुएशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, मतलब अपराध आंखों के सामने हो रहा है, और दूसरी सिचुएशन मौजूदा कानूनी ताकत पर, यानी मजिस्ट्रेट के पास पहले से ही उस इंसान के लिए वारंट जारी करने का अधिकार है। अब इस कानून को ठीक से समझने के लिए इसमें इस्तेमाल हुए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मजिस्ट्रेट। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोर्ट में बैठने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नहीं है। ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर भी लागू होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होते हैं। दूसरा जरूरी शब्द है स्थानीय अधिकार क्षेत्र या लोकल ज्यूरिसडिक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मैजिस्ट्रेट ये पावर कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनके तय किए गए ज्योग्राफिकल एरिया यानी उनके अपने इलाके में ही लागू होती है। और आखिर में अभिरक्षा में सुपुर्द करना, मतलब कमिट टू कस्टडी। इसका सीधा सा मतलब है कि गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को हिरासत में भेज सकते हैं। हालांकि जमानत के जो नियम हैं वो तब भी लागू होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कानून बनाया ही क्यों गया है? आखिर इसकी जरूरत क्या है? देखिए, धारा 41 के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये तुरंत एक्शन लेना पक्का करता है, खासकर जब अदालत में ही कुछ गलत हो जाए। दूसरा, ये व्यवस्था बनाए रखने में मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी को मजबूत करता है। और तीसरा, ये न्याय की प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाता है ताकि कोई वांटेड अपराधी सामने आकर भाग न सके। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो अनोखी शक्ति है, ये तत्काल कार्रवाई की जरूरत और न्याय के सिद्धांतों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाती है? इस बारे में सोचना तो बनता है।